ये टॉपिक देख रहे हो आप मेरी स्क्रीन पे, 2025 का नोबेल प्राइज़ आया इसी टॉपिक पे। सो इस टॉपिक का नाम है टनलिंग फिनोमेना। अगर ये कोई क्लासिकल पार्टिकल है और इस क्लासिकल पार्टिकल को मैं इस स्क्रीन पे मारती हूँ, तो क्या ये टेलीपोर्ट होकर इस स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा? नहीं, ये तो स्क्रीन ही ब्रेक हो जाएगी। लेकिन अगर ये कोई क्वांटम पार्टिकल होता तो बिना इस स्क्रीन को तोड़े ये स्क्रीन को क्रॉस कर जाता, क्योंकि क्वांटम पार्टिकल जो होते हैं वो वेव की तरह भी बिहेव करते हैं और उनका ड्यूअल नेचर होता है। अगर वो ड्यूअल नेचर होता है कि पार्टिकल और वेव दोनों की तरफ बिहेव करते हैं, तो एज अ वेव एक्ट करते हुए इस स्क्रीन को क्रॉस करके बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी वेव जो होती है वो लीक कर सकती है। और देयर एग्जिस्ट सम चांस कि ये जो पार्टिकल है इस स्क्रीन को क्रॉस करके मतलब बाहर चला जाए। तो जैसे ये कोई क्लासिकल पार्टिकल है, अगर ई लेस देन मतलब अगर एनर्जी है वो पोटेंशियल बैरियर से लेस देन है या इक्वल टू है, तो कोई टनलिंग मतलब कि कोई भी पार्टिकल इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। अगर ग्रेटर देन होती तो क्रॉस कर जाता। सिमिलरली अगर कोई क्वांटम पार्टिकल है, एनर्जी लेस देन हो, इक्वल टू हो, ग्रेटर देन, कोई मैटर नहीं करता, वो इस बैरियर को क्रॉस करके निकल जाएगा। तक हम ये समझते थे कि क्लासिकल पार्टिकल ऐसा नहीं कर सकता। मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम समझते हैं तो अगर इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती तो ये क्रॉस नहीं कर पाता, लेकिन ये क्रॉस कर जाता क्योंकि इसको हम ऐसे क्वांटम पार्टिकल देख रहे हैं। लेकिन इन साइंटिस्ट ने ऐसा प्रूफ करके दिखाया कि ऐसा नहीं है, क्वांटम पार्टिकल ही नहीं क्लासिकल पार्टिकल भी ऐसा बिहेव कर सकते हैं कि इस स्क्रीन को क्रॉस करके, मतलब आप इमेजिन कर रहे हो कि कोई क्लासिकल पार्टिकल मतलब जैसे हम लोग कोई भी इस स्क्रीन को टेलीपोर्ट करके ऐसे बाहर जा सकते हैं। यही सेम चीज़ मैंने इस डायग्राम में एक्सप्लेन की है कि अगर हम कोई पत्थर किसी वॉल पे मारते हैं, अगर वो क्वांटम पार्टिकल होगा तो वो क्रॉस कर जाएगा और क्लासिकल होगा तो नहीं क्रॉस करेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात सामने आती है कि इन साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया कि क्लासिकल पार्टिकल भी इस वॉल को क्रॉस कर सकते हैं। और रूल 2 आता है क्वांटाइजेशन। मतलब हमारे क्लासिकल वर्ल्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितनी भी अमाउंट ऑफ मतलब रैंडम कितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी हो सकती है, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। जैसे आप सीढ़ियाँ ये देख रहे हो, मतलब एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, मतलब जैसे एक एटम, दो एटम, तीन एटम ऐसे हो सकता है। 1.5 सीढ़ी या 1.5 एटम नहीं हो सकता, क्योंकि इनका फिक्स्ड अमाउंट है। मतलब क्वांटा कोई पैकेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वैसे 1.5 मतलब पॉइंट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए इस रूल का नाम पड़ा है क्वांटाइजेशन। अब ये समझ में आया कि ये दोनों फिनोमेना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए भी हो सकते हैं। अब कैसे होगा? मतलब जब बिलियंस ऑफ एटम मिल जाए, मतलब हमको एक सुपर कंडक्टिंग सर्किट बना दे, तो इन फिनोमेना को प्रूव किया जा सकता है। यही कर दिखाया इन साइंटिस्ट ने, जिसके ऊपर हमें 2025 में नोबेल प्राइज़ मिला है। ना इंटरेस्टिंग बात? मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब हम यहाँ पे वॉल के किसी पीछे खड़े हैं, हम इस वॉल को क्रॉस कर सकते हैं। मतलब इमेजिन करके ही कितना मतलब इंटरेस्टिंग फिनोमेना लग रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग केमिस्ट्री विद मी।